दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग इतनी लंबी खिंच सकती है, इसका अंदाजा तो किसी ने भी नहीं लगाया था। हर एक नए दिन के साथ रूस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। हालात ये है कि इस समय रूस दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन वाला देश बन चुका है। इससे पहले ईरान था जिस पर सबसे ज्यादा सैंक्शन वर्ल्ड वाइड लगा हुआ था। आज रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की श्रेणी में आ चुका है। आधी से ज्यादा दुनिया उससे किनारा कर चुकी है। इसी बीच हर एक दिन के साथ रूस के ऊपर भारी दबाव भी बन रहा है। यूएन से लेकर अब इंटरनेशनल कोर्ट तक ने आदेश दे दिया रूस को कि फौरन इस युद्ध को रोके, मगर पुतिन किसी की भी सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। युद्ध तो अभी भी जारी है, लेकिन इस युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। इस समय रूस के पक्ष में कुछ है तो वो ये है कि दुनिया की दो बड़ी मार्केट उसके साथ खड़ी है। साथ ही ये दोनों देश बेहद ताकतवर हैं, एक भारत है और दूसरा चीन है। यही कारण है कि रूस अभी भी बौखलाया हुआ नहीं है, इतने सैंक्शन के बावजूद। वहीं इस समय भारत को लेकर दुनिया में खींचातानी चल रही है और इसी बीच रूस ने S-400 का भी बाप भारत को देने की बात कही है। अभी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि भारत सैन्य डील रूस से जारी रखा हुआ है। साथ ही 12 नए सुखोई 30 MKI विमान जो कि सुखोई 35 के फीचर से लैस होंगे, उसकी डील भारत रूस से कर रहा है। साथ ही एक तरफ जहां 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की डील भारत कर चुका है, वहीं अब तैयारी इससे 5 गुना ज्यादा 15 मिलियन बैरल ऑयल खरीदने की बातें भारत और रूस के बीच चल रही है। यही कारण है कि रूस की तरफ से S-500 का ऑफर भारत को दिया जा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि रूस से सबसे ज्यादा हथियार भारत ही खरीदता है और रूस की इकोनॉमी में भारत का एक बड़ा रोल है। दुनिया जहां इस समय दो खेमों में बटी हुई है, वहीं भारत वो देश है जो जिस खेमे में चला जाएगा, ऐसे में वो खेमा दूसरे देश पर हावी हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ नाटो सहित पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान जैसे देश हैं। अगर भारत रूस की तरफ चला जाता है तो रशिया, चाइना, भारत की यह तिकड़ी दुनिया पर भारी पड़ जाएगी। यही कारण है कि रूस भारत और चीन के रिश्ते सुधारने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते अब तो चीन के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी खुद भारत दौरे पर इसी महीने आ रहे हैं। लेकिन यह बात रूस और अमेरिका दोनों को पता है कि पूर्ण रूप से भारत को किसी पक्ष की तरफ झुकाना बहुत मुश्किल है और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी की सफलता है। क्योंकि भारत वेस्ट को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कल को चाइना से विवाद बढ़ा तो वेस्ट ही हमारे साथ खड़ा होगा। भारत इस समय दुनिया में न केवल बैलेंस बना रहा है बल्कि एक गजब की कूटनीति भी पेश कर रहा है। बहरहाल दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर रूस की तरफ से क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए नई दिल्ली में रूसी राजदूत ने कहा है कि मैं आपको रशिया की तरफ से ये कंफर्म कर देता हूं कि अगर भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है तो रशिया निश्चित रूप से भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सेल करने के लिए उन सभी संभावनाओं को एक क्लोज स्टडी करेगा, ताकि संभावनाओं को तलाश कर इस डील को पूरा किया जा सके। वहीं उनका यह भी कहना है कि इन सभी संभावनाओं की क्लोज स्टडी करने की तैयारी रशिया कर भी रहा है। इससे पहले पिछले साल रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि भारत उनके S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला फॉरेन बायर बन सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम के साथ जाना चाहिए या नहीं। एक बार S-500 की खूबियों को बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिससे अंदाजा लगाना आसान हो सके कि यह हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है या नहीं। S-500 डिफेंस सिस्टम को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नई पीढ़ी के हथियारों के रूप में विकसित किया गया है। वहीं अगर जरूरत पड़े तो यह सिस्टम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को भी उनके उड़ान पथ के अंतिम चरण में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, जो सबसे खास बात S-500 की है वो हाइपरसोनिक विमान और मानव रहित हवाई वाहनों UAV को भी नष्ट करने में सक्षम है। S-500 वायु रक्षा प्रणाली हर प्रकार के हाइपरसोनिक हथियार, यहाँ तक कि निचले अंतरिक्ष में मौजूद हवाई लक्ष्य को भी नष्ट करने में सक्षम है। यह रक्षा प्रणाली वाकई अद्भुत है। S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर विमान को मार सकता है। अब यहाँ पर हमारे देश के कई बुद्धिजीवी लोग ये बताते हैं कि हमें यह सिस्टम नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हम BMD सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन BMD सिस्टम कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसका फेज 1 बन चुका है। दूसरी तरफ S-400 भी आना शुरू हो चुका है। BMD सिस्टम और S-400 को ध्यान में रखकर भी भारत S-500 के बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा दुश्मन आपसे उतना ही डरेगा, क्योंकि वह समझ जाएगा कि हम मिसाइल दागेंगे तो उनका डिफेंस सिस्टम तो रोक लेगा, लेकिन जब वो मिसाइल दागेंगे तो उनके देश में भारी तबाही मच जाएगी। उदाहरण के तौर पर इजराइल, जो कि अपने आयरन डोम की वजह से पॉपुलर है, इस लिहाज से भारत जितनी लेयर की डिफेंस सिस्टम सीमा पर लगाएगा उतना ही कम चांसेस रहेगा
रहेगा दुश्मन की मिसाइल हमारी सीमा में आने का। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल जैसे पाकिस्तान में घुस गई, उनके डिफेंस सिस्टम, उनके एयरफोर्स, आर्मी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं पहुंची। आपके हिसाब से क्या भारत को S-500 को लेकर रूस से डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।